तो हम पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा संबंध एवं फलन की जो प्रश्नावली 10.4 का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक पहले ही करा रखा है, ठीक है। अब 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो कुछ भी नहीं आएंगे, तो बेसिक्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। कह रहे मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी सक्रिया है। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी सक्रियाएं क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का पहले पार्ट से, ठीक। सो देखो बेटा, क्यू परिमेय संख्या समुच्चय जो हमें दे रखा है वो क्यू दे रखा है। समुच्चय हमारे पास क्या है बेटा, क्यू है। और पहली बारी में जो ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी, हमें क्या दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, ओके। तो हम पहले क्या चेक करना है, हमें क्रम विनिमय। क्रम विनिमय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। यानी कि ए स्टार बी किसके होना चाहिए, बी स्टार ए के, और इनमें से हर एक ए बी कहाँ से आना चाहिए, क्यू से आना चाहिए। सो देखो ए स्टार बी अगर है तो बेटा क्या होगा, ए माइनस बी होगा, और अगर बी स्टार ए होगा तो इस परिभाषा के अनुसार बी माइनस ए होगा। क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो लिख देंगे चूंकि ए स्टार बी बी स्टार ए, स्टार का मतलब यहाँ ऑपरेशन है, बराबर नहीं है, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्रम विनिमय नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। अब हमें चेक करना है साहचर्य, क्या ये साहचर्य है या नहीं है, साहचर्य, ठीक है। साहचर्य चेक करना है। तो साहचर्य में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और हर एक ए बी सी कहाँ से आना चाहिए, क्यू से आना चाहिए। यदि ए कोमा बी कोमा सी कहाँ से लिया आपने, क्यू से लिया है। तो देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी स्टार सी होगा तो इस नियम से क्या होगा, बी माइनस सी होगा, और ये होगा ए माइनस बी होगा प्रश्नानुसार, नियम के अनुसार। अब ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, तो ये होगा ए माइनस के बी, ये बी की जगह पर है, ये ए है और ये बी है। सो ये है ए माइनस बी प्लस सी, ये है ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं, अतः यह साहचर्य नहीं होगा। साहचर्य मात्र इस पे मत जाना, ठीक है, नहीं होगा। पहला पार्ट आराम से हो गया। ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स करने हैं। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में क्या दिया है कि जो ए ऑपरेशन बी है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ हम दे रखा है। तो ये देखते हैं कि क्रम विनिमय में तो हो जाएगा आराम से। क्रम विनिमय में चेक करो, ए स्टार बी किसके होना चाहिए, बी स्टार ए, तो ए स्टार बी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, और ये होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। हर एक ए बी कहाँ से आ रहा है बेटा, क्यू से आ रहा है, अतः यह क्रम विनिमय है। ओके, नंबर 2 चेक करेंगे हम साहचर्य। साहचर्य चेक करने के लिए क्या होता है बेटा, ए स्टार ये चेक करते हैं। सो देखो बेटा ये हो जाएगा बी स्टार सी करेंगे तो क्या होगा, बी ऑफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। दो चीज़ें इस तरीके से खुल रही हैं, और यहाँ से है सी स्क्वायर। अब ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर,
ठीक है, ये बी है, इसका स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए की घात 4 आएगा और यहाँ ए की घात 2 ही है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, अतः यह साहचर्य नहीं होगा। क्रम विनिमय तो था लेकिन साहचर्य नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ऐसे ही सबको चेक करना है। तीसरे पे आ जाओ। ए स्टार बी हमें दे रखा है ए प्लस ए बी। चेक करते हैं क्रम विनिमय। तो देखो क्रम विनिमय के ए स्टार बी क्या होता है, बी स्टार ए होता है ना। ए स्टार बी क्या होगा बेटा, ए प्लस ए बी, और ये हो जाएगा बी प्लस बी ए, है ना, क्योंकि बी पहले है, जो पहले होता है वो 2 बार है। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है क्या, नहीं है। अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। ये क्या नहीं है बेटा, क्रम विनिमय नहीं है। अब आपको क्या चेक करना है, साहचर्य चेक करो। साहचर्य में वही है ए स्टार बी स्टार सी, इसके बराबर होना चाहिए। सो देखो बेटा ये ए है, बी और सी का करोगे तो क्या आएगा, बी प्लस बी सी आएगा, और यहाँ से ए प्लस ए बी। ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, ए प्लस ए बी। ये ए प्लस ए और ये बी की जगह पर है। ठीक है, ये कहीं से एक दूसरे से बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। अतः यह साहचर्य भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन हो रहा है, साहचर्य भी ये नहीं होगा। चौथे वाले पार्ट पे आ जाऊं। ए स्टार बी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो अगर इसको खोलोगे, बाद में खोलेंगे, सो ये देखो ना, हम चेक करेंगे किसके लिए, क्रम विनिमय के लिए चेक करेंगे। ए स्टार बी क्या होगा बेटा, बी स्टार ए, ये आपस में बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। सो देखो ए स्टार बी होगा तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी माइनस ए होगा तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, बात एक ही है, क्योंकि ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये भी तो वही आएगा। ये चीज़ बराबर है दोनों तरफ, है ना। अतः यह क्रम विनिमय है। ठीक है, यहाँ से लिखना मत भूलना, हर एक ए बी कहाँ से लिया जा रहा है बेटा, क्यू से। सेट हमें क्यू दे रखा है। ठीक है, अब हमें चेक करना साहचर्य। ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो चेक करते हैं, बी स्टार सी होगा तो इस नियम से खुलेगा, बी माइनस सी का वर्ग ए माइनस बी का वर्ग। ठीक है बेटा, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, ए माइनस बी का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग। देखो एक चीज़ करते हैं ना, ए में से बी घटेगा फिर वर्ग आएगा, ए में से बी घटेगा फिर वर्ग आएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ आप खुद देखिए, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो साहचर्य नहीं होगा। ठीक है, साहचर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। 5वें पार्ट पे आ जाओ। 5वां पार्ट क्या है,
ए स्टार बी किसके बराबर है, ए की पावर बी अपॉन में 4। ठीक है, ये 5वां पार्ट है आपका। सो यहाँ से देखो बेटा, क्रम विनिमय चेक करेंगे। क्रम विनिमय क्या है बेटा, ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए। ठीक है, सो देखिए आप यहाँ से ए स्टार बी क्या होगा, ए की पावर बी बट्टे में 4, और ये क्या होगा, बी की पावर ए बट्टे में 4। इस नियम से ये आपस में बराबर नहीं है, अतः यहाँ क्रम विनिमय नहीं है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। साचार्य चेक करो, साचार्य भी नहीं होगा ये। ठीक है, साचार्य क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होता है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, सो ए स्टार बी करेंगे तो ए की पावर बी अपॉन 4 स्टार सी, और ये हो जाएगा बी की पावर सी बट्टा 4। ये ए के स्थान पर है, अब ये ए की पावर सी बट्टे में 4 आ जाएगा, और ये आ जाए ए की पावर, ये बी के स्थान पर है बट्टे में 4। ये चीज़ और ये चीज़ कभी बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है ना, अर्थात साचार्य भी नहीं है। ठीक, 5वां पार्ट भी हो गया। छठे पार्ट पे आ जाऊँ। छठा पार्ट क्या है आपका बेटा, ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर, ये दे रखा है। क्रम विनिमय चेक करो, क्रम विनिमय क्या होता है, ए स्टार बी किसके बराबर होता है, बी स्टार ए। तो ए स्टार बी क्या होगा बेटा, ए बी स्क्वायर, और बी स्टार ए क्या होगा, बी ए स्क्वायर। क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्रम विनिमय नहीं है। अब आपको चेक करना साचार्य, साचार्य चेक करने के लिए वही होता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर होता है ए स्टार बी स्टार सी। ए और बी का होगा तो इस नियम से खुलेगा, ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी, लास्ट वाले का स्क्वायर हो रहा है। अब ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, ए लास्ट वाले का स्क्वायर होता है, इस वाले का स्क्वायर होता है। तो देखो ये है ए बी स्क्वायर और ये है ए बी स्क्वायर सी की पावर 4, तो ये बराबर ही नहीं है, तो साचार्य भी नहीं है। ठीक है, आपने ये सब पार्ट 1 में भी सीख ही रखा है, तो ये फटाफट ही कर रहा हूँ मैं। अब ये तो हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 हमारी आराम से बन गई। अब क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या में 9 में दी गई सक्रियाओं में किसी का तत्समक है तो वो बतलाइए। तो तत्समक है या नहीं है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तत्समक तत्समक क्या होता है, ये सब पढ़ा रखा है। अगर कोई अवयव आप लेते हो ए, उसको एक ऐसे मेंबर से ऑपरेट कराते हैं कि फिर से आपको ए मिल जाए, तो उस अवयव को हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। और तत्समक अवयव क्या होता है बेटा, अद्वितीय होता है। तो पहले वाले पार्ट का देखते हैं, ए स्टार बी क्या है बेटा, ए माइनस बी है। ठीक है, और ये चीज़ किसके बराबर आना चाहिए, ए स्टार ए के बराबर। ए ऑपरेशन ई करो या ई ऑपरेशन ए करो, आना आपको ए ही चाहिए। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे करके देखते हैं तत्समक अवयव है या नहीं है। हमारा क्या है बेटा, ए स्टार बी हमारा इस रूप में दे रखा है, ए माइनस बी के रूप में। चेक करो इस नियम से, ए ऑपरेशन ई लगाओ, ऑपरेशन यहाँ स्टार है, ए स्टार ई होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस ई। और अगर ई स्टार ए करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ई माइनस ई। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर होनी चाहिए,
और बराबर होके क्या देनी चाहिए, ए देनी चाहिए। क्या ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है? समीकरण 1 तथा 2 से प्रॉपर वे में लिखवा रहा हूँ, सब है बराबर। ए माइनस ई बराबर ही नहीं है ई माइनस ए के, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे, ई का अस्तित्व ही नहीं है, मतलब ई नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है, ई का अस्तित्व ही नहीं है। सेकंड वाले पे चेक करो, ए स्टार बी, क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ से आप चेक करके देखो। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए स्टार ई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और फिर निकालोगे ई स्टार ए, यानी कि ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से तुलना कर दोगे, ठीक। अब यहाँ से जब तुलना करेंगे, ये चीज़ तो है लेकिन अस्तित्व नहीं है। क्यों मैं, क्योंकि एक ऐसी संख्या लेना है जो ये हल करके क्या देना चाहिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया। ये हल करके क्या देना चाहिए, ए देना चाहिए। अगर कोई मेंबर आप ले रहे हो तो वही देना चाहिए। क्या दे क्या रहा है या नहीं दे रहा है वो देखना है आपको, ठीक है। दे रहा है या नहीं दे रहा है वो आपको देखना है। चूंकि इसने भी आपको ए नहीं दिया, दिया क्या, नहीं दिया, इसने भी आपको ए नहीं दिया, तो हम यहाँ से लिखेंगे ए स्टार ई और ई स्टार ए, दोनों के दोनों ने हमें क्या नहीं दिया बेटा, ए नहीं दिया है। इसलिए ई का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा। ऐसे ही चेक करना है तीसरा में दे रखा है ए स्टार बी, हमें दे रखा है ए प्लस ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे ए स्टार ई, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए, और दूसरा आ जाएगा ई स्टार ए, यानी कि ई प्लस ई ए, ठीक है। सो अगर यहाँ से ध्यान से देखें, तो यहाँ से भी हमें कुछ ए नहीं मिल रहा है। तुलना करके अगर देखेंगे तो ए ई है, यहाँ ई ए है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें ए नहीं मिला। सो लिखने का तरीका क्या होगा, ई ऑपरेशन ए हमें ए नहीं दे रहा है, अर्थात ई का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अगले फोर्थ वाले पे भी आओगे, चौथे वाले में, पांचवें वाले में, इन सब किसी में भी ए का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। किसी में भी नहीं है, सीधी सी बात मैं बताऊँ, ना तो पांचवें में होगा ना ही चौथे में होगा। इनमें से किसी में भी ई का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सब में हो जाएंगे, किसी में भी ए के बराबर रोल नहीं आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इम्पॉर्टेंट है। कह रहे मान लीजिए कि ए जो है बेटा n क्रॉस n में है, ठीक है। ये आपका समुच्चय दे रखा है ए बराबर n क्रॉस n। ए में ए क्रॉस बी, मतलब ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है। ए स्टार ए बी स्टार सी डी इसके बराबर, ए के साथ सी जुड़ रहा है, बी के साथ डी जुड़ रहा है। एक द्विआधारी सक्रिय है, सिद्ध कीजिए कि ये क्रम विनिमय और साचार्य है। ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सो चेक करना है बेटा, देखो कैसे लिखना है। ए हमें क्या दे रखा है बेटा, n क्रॉस n, ठीक है। और सक्रिय हमें क्या दे रखी है, ए बी, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में लेना है हमें, और सी डी अगर हैं तो ए सी के साथ जुड़ रहा है और बी डी के साथ जुड़ रहा है, ठीक है।
सो हमें चेक करना है कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। चेक करो क्रम विनिमय है कि नहीं है। ये और ये है ना, तो पहला वाला चेक करते हैं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है बेटा? ए बी स्टार सी डी किसके बराबर होगा? सी कोमा डी स्टार ए बी, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर दे रखा है? इसके बराबर दे रखा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फटाफट लिख दो। मतलब ये वाला इसके साथ जुड़ रहा है तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। ए प्लस सी लिखो या सी प्लस ए लिखो, बात एक ही है। बी प्लस डी लिखो या डी प्लस बी लिखो, बात एक ही है। तो ये बराबर आ गए, ठीक है। इसको समीकरण अगर देखें तो ये समीकरण एक, समीकरण को गोली मारो, इससे एक ही लाइन में हो गया ना, बराबर आ गए, सीधी सी बात है, ठीक है। ठीक है, यहाँ समीकरण एक से स्पष्ट है कि यह क्रम विनिमय है, ठीक है। ये क्या है बेटा? क्रम विनिमय, ये हम लिख दिया। अब साहचर्य के लिए 3 पद चाहिए होते हैं। साहचर्य के लिए क्या चाहिए? 3 पद चाहिए होते हैं। तो देखो बेटा, ए कोमा बी, सी कोमा डी और एक ले लेते हैं ई कोमा एफ। ये आप कहाँ से ले रहे हो बेटा? ए से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हैं ना। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा बेटा? हमें दिखाना पड़ेगा ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ किसके? ये एक दो, और फिर दिखाना पड़ेगा ए बी स्टार सी डी किसके बराबर है कि नहीं, चेक करना है ना कि इस चीज़ के बराबर है कि नहीं, वो हम देखेंगे। तो देखो बेटा, ए बी है, ए बी तो चलो बाहर रहेगा। आपको पता है सी और ई जुड़ जाएंगे और डी और एफ जुड़ जाएगा, डी और एफ। यहाँ से देखो बेटा, ये क्या होगा? ए और सी जुड़ेगा और बी और डी जुड़ेगा। फिर इसकी इसकी अभिक्रिया, इसके साथ ये जुड़ेगा ए प्लस सी प्लस ई और इसके साथ ये जुड़ेगा बी प्लस डी प्लस एफ। देखो इधर, इसके साथ ये जुड़ेगा ए प्लस सी प्लस ई और इसके साथ ये जुड़ेगा बी प्लस डी प्लस एफ। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, अतः यह साहचर्य है क्योंकि बराबर आ गया है। तो बेटा ये क्रम विनिमय भी था और साहचर्य भी था, तो दोनों चीज़ था। अब तत्समक अवयव है या नहीं है वो आपको देखना है। तत्समक अवयव क्या होता है बेटा? देखो प्लस के केस में, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन क्या लग रहा है बेटा? प्लस प्लस लग रहा है ना। तो देखो इसमें अगर 0,0 प्लस के केस में ई होता है, तत्समक अवयव ई 0,0 होगा क्योंकि प्लस ऑपरेशन है, ठीक है। धनात्मक सक्रिया के लिए 0,0 ई में होता है, परंतु 0,0 एन में नहीं हुआ, एन क्रॉस एन में नहीं है, क्योंकि एन क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0,0 नहीं होता है। तो आप क्या लिख दोगे? यहाँ लिख देंगे ए में स्टार का तत्समक अवयव नहीं होगा। ये लिखने के बाद, ठीक है, प्रॉपर ऐसे लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, इम्पोर्टेंट था। 12वें क्वेश्चन में आ जाऊँ। कह रहे बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। औचित्य भी दीजिए, मतलब हल करके बताना है। समुच्चय एन में प्राकृतिक संख्याओं में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारित सक्रिया के लिए ए स्टार ए बराबर ए है फॉर एवरी ए कॉमा एन से आ रहा है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है आपको बताना है कि ए स्टार ए हमेशा ए देगा, ठीक है। सो देखो कथन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। एक ही स्टेटमेंट दे रहा है, ए स्टार ए हमेशा ए देगा और हर एक एन से आएगा।
ठीक है, ये कथन सत्य है कि असत्य है वो आपको बताना है। देखो एन में तो बेटा अनंत अवयव है, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे अवयव है, और ए स्टार एक ही अवयव लिया जा रहा है, एक अवयव खुद ही से अभिक्रिया करके एक दे रहा है, तो यहाँ पर एक अवयव की बात की जा रही है। ठीक है, तो द्विआधारी सक्रिया नहीं होगी। द्विआधारी सक्रिया के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होता है, एक एलिमेंट और फिर दूसरा अलग एलिमेंट, उनकी अभिक्रिया होती है, उनकी सक्रिया होती है। यहाँ तो एक ही है, तो ये पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर लिखो, यहाँ पर सक्रिया में केवल एक ही अवयव का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह कथन असत्य है। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि एन में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी सक्रिया है, क्रम विनिमय बोल दिया है, तो ये चीज सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। क्रम विनिमय उसने पहले ही बोल दिया है। अब देखो सही है या गलत है ये देखना है। मैं क्या कह रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी, सी स्टार बी स्टार ए बराबर है या नहीं है वो बताना है। ठीक है, सो देखो बेटा क्रम विनिमय हमें चेक करना है कि ये है या नहीं है। सो सी स्टार बी है, सी स्टार बी को मैं लिख सकता हूँ बी स्टार सी, क्योंकि ये क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय को सी स्टार बी को मैं बी स्टार सी लिख सकता हूँ। मेरा टारगेट क्या है कि किसी तरीके से ये आ जाए तभी बात बनेगी। और पीछे से क्या है बेटा, ए है, पीछे से मेरा ए है, तो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, क्योंकि क्रम विनिमय ए स्टार बी बी स्टार ए होता है, तो मैं इसको सामने ला सकता हूँ और इसको मैं पीछे ले जा सकता हूँ, आगे ये, तो ये बराबर है। ठीक है, कथन सत्य है, कथन सत्य है। क्रम विनिमय का मतलब जानते हो ना, ए स्टार बी क्या होता है, बी स्टार ए, उसी का प्रयोग किया है। सी स्टार बी को बी स्टार सी लिखा, अब ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, तो इसको मैं बी स्टार ए भी लिख सकता हूँ। ये सामने आ गया, पीछे आ गया, ये देखो इसके बराबर आ गया, है ना। तो सेकंड वाला कथन बिल्कुल सत्य, पहला वाला हमारा सत्य था। ठीक है बच्चों, 13वें पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ए स्टार बी हमारा दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस प्रकार से परिभाषित है, एन में एक द्विआधारी सक्रिया है, तो इन पर विचार कीजिए। मतलब सब कुछ चेक करके बताने कि कौन सा है कौन सा नहीं है। साहचर्य क्रम विनिमय, साहचर्य क्रम विनिमय, साहचर्य क्रम विनिमय, साहचर्य और क्रम विनिमय का ही चेक करना है, तो चेक करते हैं। सो सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, ए स्टार बी हमें दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम सब पहले चेक करते हैं क्रम विनिमय, जो कि आसान है और क्रम विनिमय होगा, देखते ही पता लग गया। क्रम विनिमय क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। ए स्टार बी क्या है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी स्टार ए क्या होगा इस परिभाषा के अनुरूप, बी क्यूब प्लस ए क्यूब, आगे बराबर, तो क्रम विनिमय है। साहचर्य चेक करो, साहचर्य चेक करेंगे तो क्या होता है बेटा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये बराबर होना चाहिए। सो ए की जगह ए, बी स्टार सी होगा तो क्या होगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बाहर से क्या है स्टार। अब ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब। ठीक, ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो खुल जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब है और ये सिंपल टर्म है, तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है, तो साहचर्य नहीं है। क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे ऑलरेडी सारे हो चुके हैं। ठीक है, सो बेटा अब मैं आपको कुछ ये जो विविध उदाहरण है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 45 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी क्वेश्चंस किए हैं उससे मिलते जुलते मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी उदाहरण नंबर 51 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे आप बनाइए ज़रूर।
ठीक। और उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है वो मैं तो करा ही दूंगा, ठीक है। विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे। और उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, बेसिक के साथ। तो वीडियो को कर दो लाइक, बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स एक बार ज़रूर चेक कर लें डिस्क्रिप्शन पे। अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।